गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 20th और डेट है 24 अगस्त। सोशल साइंस की वर्कशीट है, क्लास आपकी 9th है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो बच्चा, डेमोक्रेसी क्या होती है? ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऐसी सरकार जहां पे लोकतंत्र हो, ठीक है, यानी कि लोगों का तंत्र हो, जो राज्य, जो सरकार लोगों के द्वारा चलाई जाती हो। अब लोग सरकार कैसे चलाएंगे? लोग क्या करते हैं, अपने रूलर्स को खुद चुनते हैं। वही आइडेंटिफाई वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी। सभी डेमोक्रेसीज में एक कॉमन फैक्टर है कि जो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो है वहां के लोगों के द्वारा चूज की जाती है। वो लीडर जो है लोग वोट डाल के चूज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले राजा था, फिर राजा का बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, यानी कि आप किसी फैमिली में बोर्न हुए हो इसलिए आप रूलर बन जाओगे। ठीक है ना? अगर ऐसा होता है तो उसको मोनार्की कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी है। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट, देन द कंट्री विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी है क्या? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें उसके रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट करना मतलब चुने जाते हैं। ठीक है, चुने जाते हैं किसके द्वारा? बाय द पीपल। ठीक है। अब कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जैसे म्यांमार। म्यांमार की जो आर्मी के रूलर्स हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते लोगों के द्वारा। लोगों की उनके डिसीजन में कोई भी इंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बात करें नेपाल और सऊदी अरबिया, ठीक है, नेपाल और सऊदी अरबिया, रूलर्स नो रूल जो है इसलिए रूल नहीं करते हैं कि उनको लोगों के द्वारा चूज किया गया है, बल्कि इसलिए रूल करते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फैमिली में बोर्न हुए हैं, एक रॉयल फैमिली में बोर्न हुए हैं। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। फीचर्स क्या होते हैं? देखो, डेमोक्रेसी में हमेशा ना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से वहां पे लॉ बनेंगे। ठीक है, उसी के हिसाब पे वहां पे गवर्नमेंट चलेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उससे बाहर गवर्नमेंट जाके, ऐसा नहीं है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो हर 5 साल बाद ही होंगे। अदरवाइज तो क्या होगा? हर सरकार आएगी, कह देगी भाई हम तो अब की बार 10 साल में इलेक्शन कराएंगे और 10 साल बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसीलिए डेमोक्रेसीज में कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा हुआ होता है कि कौन सी पोस्ट के कौन से कितने दिन तक रिटायरमेंट रहेगी, कितने दिन में दोबारा सरकार बनेगी। ठीक है। हाँ, सरकार बनने के बाद कुछ लॉ चेंज कर सकती है, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो रहती है वो किसके पास रहती है? लोगों के पास रहती है। और लोगों के पास कैसे रहती है? भाई अगर आपने 5 साल तमीज से काम नहीं किया, लोगों की विकास के लिए काम नहीं किया, तो अगली बार आपको नहीं चुना जाएगा। तो इसीलिए सभी नेता क्या है? लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर एक एडल्ट सिटीजन जो भी 18 या 18 साल से ऊपर है, ठीक है, उसकी एक ही वोट होती है और उस एक वोट को एक ही काउंट किया जाता है। ऐसे नहीं है कि अगर भाई कोई प्रधानमंत्री है, ठीक है, या कोई मिनिस्टर है, जब वोट डालने जाएगा, मान लो नेक्स्ट 5 साल बाद वोटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर मान लो वोट डालने जाते हैं, ऐसे नहीं है कि उसकी वोट की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना? उसकी वोट की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब अगर मान लो आप क्या करो, जैसे आपके वो नहीं खेलते हैं चोर, ठीक है, सिपाही, 4 पर्ची खेलते हैं ना, सिपाही, मंत्री, तो हम इसके क्या करते हैं? चोर के 0 दे देते हैं। सिपाही की वैल्यू कितनी होती है? 500 होती है। मंत्री की कितनी होती है? मंत्री की 700 होती है। ठीक है ना? और इसी तरीके से राजा की हम लोग 1000 दे देते हैं, है ना? अलग अलग वैल्यू है यहाँ पे। लेकिन ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी में अगर एक बंदा है तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? एक ही वैल्यू रहेगी, एक ही वोट रहेगी। समझ में आया? ये वन वोट, ठीक है, हर सिटीजन की एक वोट रहेगी। ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, हर एक वोट की एक ही वैल्यू रहेगी। अब यहाँ बात करते हैं, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है,
डेमोक्रेसी जो है बेस्ड रहनी चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन पे। अगर भाई आपके एबल लीडर्स ही नहीं आएंगे तो बहुत लोगों के पास तो पैसा है, या फिर बहुत से लोग गुंडों की सहायता से हमेशा नेता बन जाएंगे। तो इसलिए अपने यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही एक तरीके से फेयर है। यहाँ पे इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो डेमोक्रेसी में हमेशा फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, ताकि सभी जो पावर में हैं उनको फेयर चांस रहे लूज होने का, यानी कि हारने का या फिर जीतने का। ठीक है बच्चा। तो अब हम करेंगे आपकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर्स जो होते हैं लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। मेंशन द नेम ऑफ एनी टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी कंट्रीज का नाम बताओ जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। देखो चाइना में नहीं है, ठीक है, नेपाल में, किंग ऑफ सऊदी अरबिया में नहीं है। हु हैज द राइट ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके साथ, किसके पास रहती है? मस्ट बी, किसके पास रहती है? मस्ट बी विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि लोगों के द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, जो कि लोगों के द्वारा चुने गए हैं उनके पास पावर रहती है। अब चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू? इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, हर एक जो एडल्ट सिटीजन होता है उसकी एक वोट होती है, एक वोट की एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू ज्यादा हो। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। टू इलेक्ट एबल लीडर्स एंड गिव फेयर चांस टू विन और लूज। ठीक है ना, एक तो हमें योग्य नेताओं को चुनना है, दूसरा भाई हर इंसान को हमें क्या करना है? जीतने का और हारने का इक्वल मौका देना है। ठीक है, दैट्स वाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए डेमोक्रेसी में। ठीक है, और होते भी हैं डेमोक्रेसी में। ओके बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर किया करो। उससे एक इंटरेक्शन बढ़ता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बढ़ रहा है, आप लोगों के नाम याद होते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको बता देना 6th 7th 8th की जो वीडियोस हैं वो उनको जूम एजुकेशन लाइव पे मिलेंगी। ठीक है, जूम एजुकेशन लाइव पे उनकी वीडियो डलती है, यहाँ पे आप लोगों की, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कशीट होने की वजह से उनको अपनी वर्कशीट नहीं मिलती थी, तो इसलिए 2 चैनल्स में डिवाइड कर दिया गया है, सो दैट कि सभी को इजिली जो है अपना काम मिल सके। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।